हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विच इज़ नेम्ड एज स्टे पेनफिन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैव क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कब लें, कैसे लें, कितने दिन में लेनी चाहिए, प्लस उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, प्लस क्या क्या हमारी बॉडी पे उसका असर होता है और कितने टाइप्स की आती है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं? देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो वाली पिल्स होती हैं, वो गोलियां होती हैं जिसको हम कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। अगर हम लोग एक जनरल वे में डिस्कशन करें तो गर्भ निरोधक गोलियां जो हमको प्रिवेंट करती हैं प्रेगनेंसी से। मतलब अगर हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है आपको प्रेग्नेंट होने से तो बचा सकती है, बट आपको अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है विच इज़ यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अगर हुई है तो एक पर्सन को अनदर पर्सन से अगर आपको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ हुई है तो वो जो आपकी गर्भ में तो गोली है वो आपको इससे प्रिवेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो इस मिसकंसेप्शन को आपको बिल्कुल नहीं रखना है अपने पास कि हमको जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो हमारे जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होती है उसको क्योर कर सकती है, उसको प्रिवेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एक मिथ जो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, इससे हमको खुद को बचा के रखना है। तो अब हम बात करें कितनी टाइप्स की पिल आती है। मार्केट में बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ पिल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नाम से अवेलेबल हैं। जैसे कि आपके तो जो बेसिकली कितने नामों से जानी जाती है उसमें बेसिकली आपका आता है आई पिल, ठीक है, फिर आता है एम्प्टी पिल, फिर चॉइस, और साथ ही साथ आपके जो प्रिवेंटिव पिल, चॉइस पिल, ये जो सारी एक तो कहेंगे एक तरीके से ये नाम होते हैं बहुत सारी पिल्स के, तो इनको आप आराम से ले सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कितने दिन तक ले सकते हैं, कितने दिन में इसका बेनिफिशियल होता है, और अगर वॉमिटिंग हो जाती है या कोई साइड इफेक्ट्स आता है तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे ही आपने रिलेशन बनाया, जैसे अपने पार्टनर के साथ आप इंटीमेट हुए, उसके आपको 72 आवर्स विद इन 72 घंटे के बीच में ही आपको ये पिल लेनी है, तभी इफेक्टिव होगी। अगर आप 72 घंटे के बाद लेते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपको अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है, अगर आपको गर्भ निरोधक गोली लेनी है, तो आपको रिलेशन बनाने के 3 दिन और यू कैन से 72 आवर्स के भीतर ही आपको ये मेडिसिन लेनी है। इसका रिजल्ट तभी इफेक्टिव आएगा। प्लस अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सोचिए ले ली और उसके 3-4 घंटे बाद अगर आपको वॉमिटिंग हो गई, कोई और रीज़न हो सकता है, बट अगर आपको वैसे आपको वॉमिटिंग नहीं होती है, इफ़ इन केस अगर आपने मेडिसिन ली और आपको वॉमिटिंग हुई, दैट मीन्स यू हैव टू टेक अनदर मेडिसिन, आपको दूसरी मेडिसिन लेनी है। ऐसा नहीं है कि वॉमिटिंग हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से हो, बट अगर आपको नॉर्मल बेसिस पे अगर आपको वॉमिटिंग नहीं होती थी और आपने जैसे ही गर्भ निरोधक गोली ली और आपको वॉमिटिंग हो गई, तो दैट मीन्स कि आपको वापस से ही वो गोली लेनी है और उसको पानी के साथ ही लेनी है। इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे इसका फ़ायदा क्या होता है। देखिए, ये जो गर्भ निरोधक गोली होती है और यू कैन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, इसमें एक सिंथेटिक हार्मोन होता है। जो सिंथेटिक हार्मोन होता है ये हमारी जो ओवरीज होती हैं, जो अंडाशय होता है, उससे एग को रिलीज करने से रोकता है। तो जब ये उस चीज़ को रोक देता है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन से हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो जब ओवरी से एग ही रिलीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट मीन्स कि हम प्रेग्नेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसमें जो सिंथेटिक हार्मोन होता है वो हमारे एग को फर्टिलाइजेशन होने से बचाता है और इस तरीके से ये प्रेगनेंसी को रोकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब हम बात करेंगे कि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली, बट उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे कि जैसे आपका जी मतला सकता है, आपको नौजिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आपको अपने ब्रेस्ट में थोड़ा सा एक कहेंगे एक सेंसिटिविटी रहती है, और एक जैसे प्रेगनेंसी में सेंसिटिविटी रहती है ब्रेस्ट में, उस तरीके से आपको ब्रेस्ट में सेंसिटिविटी रह सकती है। प्लस आपको एब्डोमिनल में हल्की सी ब्लोटिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है। साथ ही साथ आपको एकदम कहेंगे जैसे आप मेडिसिन लेंगे तो आपको एक थोड़ा सा एक जैसे मैंने भी बताया कि नौशिया काइंड ऑफ फील होता है, जी मतलाना, जी घबराना, और साथ ही साथ आपको हो सकता है कि हल्का सा एक लोअर एब्डोमिनल पेन रहे, लोअर बैक में भी आपको पेन रह सकता है। तो ये कुछ बेसिकली कहेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं, तो इस तरीके के जो हैं
आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें किस चीज़ से नहीं डरना है, बिकॉज बहुत सारे मिथ होते हैं अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं। देखिए, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़, हमको ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ का नहीं सोचना है कि अब हमारे मतलब जो हमारी प्रेगनेंसी है हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके पीरियड ऑब्वियसली स्किप हो सकते हैं, इसका जो है बिकॉज हर इंडिविजुअल में हार्मोन का फ्लक्चुएशंस रहता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पीरियड जो हैं थोड़े दिन के लिए स्किप हो जाए, मतलब 3 से 6 महीने तक स्किप हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस आपको स्किप होने के बाद अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने लगते हैं, दैट मीन्स कि आपको ओव्यूलेशन रेगुलर हो रहा है। और ओव्यूलेशन ऑब्वियसली इफ़ इट इज़ रेगुलर देन यू हैव टू थिंक अबाउट योर प्रेगनेंसी। अगर आपको ओव्यूलेशन रेगुलर है तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उस टाइम आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। प्लस जो ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन होती हैं वो सोचती हैं, उनको डर लगता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इफ़ यू आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वाइल प्रेगनेंसी तो इसका सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं वो भी आराम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये सोचते हैं कि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो ले लिया, बट आगे कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इसकी वजह से अबॉर्शन हो जाए, इसकी वजह से हमारा जो हम प्रेगनेंसी प्लान करें वो हमारे बेबी को अफेक्ट करे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रहे हैं तो वो आपका अबॉर्शन और मिसकैरेज कॉज नहीं करता है। तो ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, स्पेशली पीरियड्स का। अगर आपके पीरियड स्किप होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया 3 से 6 महीने तक स्किप हो सकते हैं, अगर फिर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो मेडिसिन होती है उसमें सिंथेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हार्मोन का इम्बैलेंस कर देता है और जिसकी वजह से आपको पीरियड जो है स्किप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बात अबाउट गर्भनिरोधक पिल हमको कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, कब लेनी है, कितने दिन के अंदर हम ले सकते हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या उसके फ़ायदे हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। तो ठीक है, इसके बारे में हमने एक जनरल आइडिया ले लिया, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द यू कैन से कॉमन क्वेश्चन होता है और हर एक महिला जानना चाहती है और यूज़ भी कर लेते हैं। बट कभी कभी कहेंगे कि इस तरीके से रिजल्ट भी फेल हो जाते हैं, तो क्यों फेल हो जाते हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लिया, क्या होता है, कितने दिन के हम लोग लेट लेते हैं और कभी कभी वॉमिटिंग होने के बाद भी हम नहीं ले पाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं इस चीज़ के। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप मेडिसिन लें तो ध्यान रखें कि आपको विदिन 72 आवर्स के भीतर ही मेडिसिन लेनी है, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो कंटिन्यूशन बिकॉज आई नो बहुत ज़्यादा स्किप, आई थिंक अराउंड 1 मंथ का स्किप हो गया है वीडियोज़ में। तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड आपकी जो भी क्वेरीज है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। प्लस अगर आपको कोई इंडिविजुअल क्वेरी रहती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से लोगों को शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।